हे छठी मैया माता रानी, अपने सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखना। माता रानी अपने सभी भक्तों हमेशा खुश रखे और धन दौलत से उनका घर रहे और हमेशा धनवान रहे। नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है मित्रों। छठ पूजा के इस पावन पर्व पर आपको हम जो यह जानकारी देने जा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों। आज के इस वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि पीरियड में छठ पूजा कैसे करें, और मित्रों छठ पूजा में वह 3 काम क्या है जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपको यह सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मित्रों, मैं छठी मैया माता रानी से विनती करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उन पर छठी मैया अपनी कृपा सदैव बनाई रखेगी। मित्रों, आपसे विनती है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, भारत में छठ पूजा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है मित्रों, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और समापन सप्तमी के दिन। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखकर डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। मित्रों, इस साल 5 नवंबर 2024 से नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। मित्रों, 4 दिवसीय छठ महापर्व में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और छठी मैया निसंतानों को संतान सुख का वरदान देती है। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। मित्रों, छठी मैया को सृष्टि की रचयिता या प्रकृति की देवी माना जाता है। छठी मैया को माता का स्वरूप माना गया है, जो संतान की रक्षा और समृद्धि के लिए आराधना करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। मित्रों, धार्मिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय भगवान की पत्नी हैं। मित्रों, इनकी पूजा अर्चना से वैभव, सुख समृद्धि, आरोग्यता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, नहाए खाए की विधि। मित्रों, छठ में व्रती पहले दिन सुबह सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में स्नान करें हैं। पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। स्नान के बाद पूरे घर की विशेष रूप से रसोई की सफाई की जाती है। मित्रों, रसोई को शुद्ध और पवित्र रखा जाता है। मित्रों, इसके बाद व्रती पूरे मन और आत्मा से छठ पूजा के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, नहाए खाए के दिन व्रती सिर्फ सादा सात्विक भोजन करते हैं। आमतौर पर चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। भोजन में लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के मसालों का प्रयोग नहीं होता है। मित्रों, भोजन मिट्टी या कांसे के बर्तनों में पकाया जाता है और उसे लकड़ी या गोबर के उपलों पर पकाना पारंपरिक होता है। मित्रों, व्रती इसे शुद्धता के साथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। मित्रों, दूसरे दिन खरना। मित्रों, दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन करते हैं। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। मित्रों, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य। मित्रों, छठ पर्व में तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। मित्रों, चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। मित्रों, चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। मित्रों, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पीरियड में छठ पूजा कैसे करें और किन बातों का रखें ख्याल। इसके बाद मित्रों, हम इस वीडियो के लास्ट में यह बताएंगे कि वह कौन सा 3 काम है जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, छठ पूजा के दौरान पीरियड में क्या करें। यदि किसी महिला ने छठ व्रत का पालन करना शुरू किया है तो इसे हर साल करना चाहिए और उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छठ पूजा के समय पीरियड्स आ जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यह मान्यता है कि पूजा में शारीरिक और मानसिक शुद्धता आवश्यक होती है, तभी छठी मियां प्रसन्न होती हैं, रख सकती हैं। निर्जला व्रत। यदि पीरियड्स शुरू हो गए हैं तो आप निर्जला व्रत को जारी रख सकती हैं,
लेकिन पूजा की सामग्री को छूने से बचना चाहिए। पहले, दूसरे या तीसरे दिन अर्घ्य देने से भी बचें। आप अर्घ्य देने के विधान को घर के किसी दूसरे सदस्य से पूरा करवा लें। मासिक धर्म का 5वां दिन चल रहा हो तो आप छठ पूजा कर सकती हैं। छठी माता की पूजा 5वें दिन से की जा सकती है। वहीं 6 दिन अगर हो चुके हैं तो आप सूर्य देव को अर्घ्य भी दे सकती हैं। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ में मनाही। महिलाओं के पीरियड्स के समय पूजा पाठ करने की मनाही का कारण प्राचीन परंपराओं में निहित है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में महिलाओं के शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे भगवान भी सहन नहीं कर सकते। मित्रों, अब हम यह जानेंगे कि वह 3 काम कौन सा है जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर छठ पूजा के दौरान किसी महिला का मासिक धर्म शुरू हो चुका है तो भी वह महिला व्रत रख सकती है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता यह है कि छठ पूजा पीढ़ियों तक चलने वाली पारंपरिक पूजा है, इसलिए छठ व्रत को बीच में ही नहीं छोड़ा जा सकता। मासिक धर्म के दौरान भी छठ का व्रत रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान आप छठ का व्रत रख सकते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार आपको छठ पूजा सामग्री, प्रसाद आदि सामान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप व्रत तो रख सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान छठ की पूजा नहीं कर सकते। इसमें सूर्य को अर्घ्य देना भी शामिल है। मासिक धर्म के दौरान व्रत रखने के बाद भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं आपकी जगह कोई और डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे सकता है। ध्यान रखें कि आपने घर में जिस भी महिला को सूर्य अर्घ्य देने के लिए चुना है, उसने सभी स्वच्छता और शुद्धता के नियमों का पालन किया हो। इसका अर्थ है कि स्नान करने के बाद बिना प्याज लहसुन का खाना खाए सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य जल में खड़ी ढा रहकर देते हैं। मासिक धर्म के दौरान अगर आपको कोई परेशानी न हो तो आप जल में हाथ जोड़ ढाकर खड्डी डीढ़े रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए, बल्कि सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते हुए छठी मैया की स्तुति करते रहे। पूजा की टोकरी या थाली के साथ कोई और जल में खड़ी ढा रह सकता है। मासिक धर्म के दौरान आप व्रत रख सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको छठ व्रत के नियम को बनाए रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का जल या अन्न ग्रहण न करें। साथ ही स्वच्छता का पालन करते हुए नए वस्त्र ही धारण करें। याद रखें कि मासिक चक्र एक प्राकृतिक नियम है। ऐसे में छठ व्रत के दौरान मासिक आने पर घबराएं नहीं, बल्कि छठी मैया की पूरी आस्था के साथ स्तुति करें। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। यदि आप परंपरा का पालन करना चाहती हैं तो छठ पूजा के दौरान आपके स्थान पर परिवार का कोई अन्य सदस्य सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकता है। यह आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं लाता। आप इस दौरान अपने मन और हृदय से छठी मैया और सूर्यदेव की भक्ति कर सकती हैं। आस्था और श्रद्धा से की गई प्रार्थना का भी समान महत्व होता है। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। ऐसे में पूजा की सामग्री को छूने से बचने की सलाह दी जाती है। कुछ महिलाएं यह मानती हैं कि मासिक धर्म के दौरान भी छठ पूजा का व्रत और अर्घ्य देना गलत नहीं है। ऐसे में यदि आप सहज महसूस करती हैं और आपकी आस्था आपको इस बात की अनुमति देती है तो आप इस दौरान पूजा और अर्घ्य दे सकती हैं। अंततः इस निर्णय का आधार आपके व्यक्तिगत विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। चाहे आप किसी भी निर्णय पर पहुंचें, आपकी श्रद्धा और भक्ति का भाव महत्वपूर्ण होता है और यही पूजा का असली सार है। ज्योतिष आचार्य आगे कहते हैं कि छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो छठ मैया रुष्ट हो सकती हैं और इसका नकारात्मक परिणाम परिवार पर पड़ सकता है। छठ पूजा के प्रसाद में उपयोग आने वाले अनाजों की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अनाज को घर में ही धोकर, पीसकर और कूटकर प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान विशेष बात का ध्यान रखें कि चिड़िया या कोई जानवर अनाज को झूठ ना करें। छठ पूजा
पूरे प्राकृतिक पर्व माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सुप, डाला या टोकरी बस का ही बनाया जाता है। भूलकर भी छठ पूजा में कांच का बर्तन या स्टील का बर्तन उपयोग न करें। इसके साथ ही प्रसाद में शुद्ध घी और अच्छे फलों का ही इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे में ही बनाया जाता है। प्रसाद बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा नया हो, यानी पुराने चूल्हे में भूलकर भी करना का प्रसाद न बनाए, इससे छठी मैया नाराज हो सकती है। छठ पूजा के दौरान किसी भी शुभ अनुष्ठान में शामिल होने से पहले स्नान जरूर करें। इस दौरान परिवार में अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लें। शरीर को अच्छे से साफ करने, यानी कि हाथ पैरों को धोने के बाद ही भोग या प्रसाद बनाएं। भगवान सूर्य को दूध और जल अर्पित करें। छठी माता की पूजा करने के लिए प्रसाद से भरे सूप का इस्तेमाल करें। रात के समय में व्रत कथा सुनना न भूलें। व्रत के समापन पर शरबत पी सकते हैं और छठी माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। कभी भी भगवान सूर्य और छठी माता को चढ़ाने से पहले प्रसाद का सेवन न करें। बिना स्नान किए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी चीज को छूने से बचें। छठ पूजा के चारों दिन मांसाहार का सेवन न करें। इसके साथ ही पूजा अनुष्ठानों और समारोहों में शराब या धूम्रपान भी न करें। भगवान सूर्य और छठी माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में साधारण नमक का प्रयोग न करें और लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचें। पूजा के लिए हमेशा नई टोकरी का इस्तेमाल करें। पूरे पर्व के दौरान किसी से भी अभद्र भाषा में बात न करें। भगवान सूर्य और छठी माता को चढ़ाने से पहले प्रसाद का सेवन न करें। बिना हाथ धोए या नहाए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी चीज को छूने से बचें। त्योहार के चारों दिन मांसाहारी भोजन से परहेज करें। छठ पूजा अनुष्ठानों और समारोहों के दौरान शराब या धूम्रपान का सेवन न करें। भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को तैयार करने में साधारण नमक का प्रयोग न करें। पूजा के लिए कभी भी पुरानी टोकरी का प्रयोग न करें। त्योहार के दौरान किसी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। छठ पूजा के दिनों में लहसुन और प्याज के सेवन से बचें। माना जाता है कि प्याज और लहसुन शाकाहारी नहीं होता है, यह तासमिक श्रेणी में आता है। इसलिए इन दिनों में इसका सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही इसे घर पर भी नहीं रखना चाहिए। बिना साफ सुथरे कोई भी पूजा की सामग्री न छुएं। जो भी महिलाओं व्रती हो उनकी बेड में नहीं सोना चाहिए। पूज के दिनों में किसी को भी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। पूज का प्रसाद बनाते समय खाएं नहीं। इसके साथ नमक और इससे बनी हुई चीजों को न छुए। छठ पूजा का सामान इधर उधर न रखें। एक स्थान चुनकर साफ जगह पर रखें। इन दिनों में शराब, सिगरेट से कोसों दूर रहना चाहिए। इन दिनों में नॉन वेज से दूरी बनकर रखें। पूजा के समय गंदे कपड़े न पहनें। साफ सुथरे होकर ही पूजा करें। इन दिनों में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अगर आप व्रती है तो बिना सूर्य को अर्घ्य दिए जल या भोजन ग्रहण न करें। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसे में सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त स्टील या शीशे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन बांस के सूप या पीतल से बनी धातुओं के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता है। छठ पूजा के दौरान नहाए खास से लेकर सुबह के अर्घ्य तक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान लोग साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं। इसके साथ ही व्रती महिलाएं सूती साड़ी पहनकर जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करती हैं। वहीं पुरुष व्रती साफ सूती वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ व्रत के दौरान व्रती जमीन पर नहीं सोते हैं। वे व्रत की पूरी अवधि में जमीन पर आराम या विश्राम किया जाता है। खासतौर पर जो व्रती हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा नियम के मुताबिक व्रती को इस दौरान पलंग या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान भूलकर भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान मांसाहारी भोजन करने से छठी मैया नाराज हो जाती है। छठ पूजा के दौरान पूजन सामग्री का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा में पूजन सामग्री के तौर पर सिंदूर, कुमकुम, आलता, पीतल या बांस का सूप, शकरकंदी, नारियल, ईख, शहद,
पान, सुपारी, लौंग, कद्दू इत्यादि पूजन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। छठ महापर्व के 4 दिनों के बीच बाल नाखून यानी हजामत की चीजें भूलकर भी नहीं करवानी चाहिए। इस दौरान जितने भी अस्पर्श वाली चीज हैं उनको छठ महापर्व के दौरान स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में छठ व्रत हो रहा है या नहीं भी होता है तो भी छठ महापर्व के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। छठ महापर्व के दौरान व्रती को बेड पर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत असफल हो सकता है। छठ महापर्व के दौरान शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में एक वस्त्र को पहनने के बाद बिना धोए उसे दोबारा ना पहने। छठ महापर्व में व्रती को गैस पर खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक वृद्धा स्त्री थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन ये संकल्प लिया कि अगर उसे संतान सुख मिलेगा तो वह हर साल सूर्य षष्ठी का व्रत करेगी। कुछ समय बाद उसे सूर्य देवता की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन संतान पाकर उसने अपना संकल्प निभाया नहीं। सालों बीत गए, बेटा बड़ा हो गया और शादी के लायक हो गया। फिर उसकी शादी भी हो गई। विवाह के बाद जब बहू अपने पति के साथ घर लौट रही थी तो रास्ते में अचानक पति की मृत्यु हो गई। बहू जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त एक वृद्ध स्त्री वहां आई और उसने कहा, मैं छठ माता हूं। तुम्हारी सास ने मुझसे संतान पाने का वादा किया था लेकिन फिर पूजा नहीं की। माता ने बहू को समझाया कि वह घर जाकर अपनी सास से इस बारे में पूछे। माता ने बहू के पति को पुनः जीवन दान दिया। घर पहुंचने पर बहू ने सास को सब बताया। तब सास ने अपनी गलती मानी और फिर से सूर्य षष्ठी व्रत करने का निश्चय किया। तब से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। दूसरी कहानी महाभारत काल की बताई जाती है। एक प्रतापी राजा की 1000 रानियां थीं, लेकिन उनसे केवल एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुकन्या था। वह अपने माता पिता की लाडली थी। एक दिन सुकन्या जंगल में फूल तोड़ने गई। वहां उसने एक आर्षि च्यवन आर्षि को देखा जिनका शरीर मिट्टी में ढक गया था और सिर्फ आंखें दिख रही थीं। सुकन्या ने गलती से उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा दिया। जब सुकन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ तो राजा ने शांति बनाए रखने के लिए उसका विवाह आर्षि च्यवन से कर दिया। एक दिन सुकन्या झील पर पानी लेने गई। वहां उसने एक नाग कन्या को सुंदर कपड़ों और गहनों में सूर्य की पूजा करते देखा। सुकन्या ने पूछा कि वह किसकी पूजा कर रही है। नाग कन्या ने बताया कि कार्तिक महीने में सूर्य देव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुकन्या ने भी उसी तरह से व्रत किया और इसके फलस्वरूप उसके पति को फिर से देखने की शक्ति मिल गई। मित्रों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।